सपा लीडर आजम खान की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आज पेशी है। हद के इज्जत मामले में आज समाअत होनी है। आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा लीडर आजम खान की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आज हद के इज्जत मामले में समाअत है और आजम खान को पेश होने के लिए कहा गया है। तो मुंबई के बांद्रा कोर्ट में ये मामला है जिसके तहत आज समाअत होनी है। हद के इज्जत मामले में ये समाअत है। आजम खान को पेश होने के लिए कहा गया है। सपा लीडर आजम खान की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। अश्विनी पांडे हमारे नुमाइंदा मजीद जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ है। अश्विनी, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? कोर्ट में आज पेश होना है। अगर वो कोर्ट में आज पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला जाएगा कोर्ट के द्वारा। पिछली हियरिंग में ही कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कारण बताकर उस वक्त नहीं हाजिर हुए थे। आज उन्हें पेश होना ही है, अन्यथा जैसा मैंने बताया कि वारंट निकलेगा। आपको बता दें कि 2017 में ये डिफेमेशन केस दायर किया गया था, जिसमें सेंट्रल वक्फ बोर्ड से जुड़े एक सदस्य को उन्होंने आरएसएस का आतंकवादी और बीजेपी का एजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये एजाज नकवी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्य हैं, उनकी एक रिपोर्ट थी जिसमें वह बोर्ड की जो जमीनें थी उसमें किस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है और कैसे कई लोगों ने अवैध कब्जा किया है, उसमें आजम खान का भी नाम का जिक्र किया गया था। इसके बाद उस पर आगे चल के कार्रवाई भी हुई। जैसा हमने देखा कि कई मामलों में आजम खान के ऊपर जमीन से जुड़े मामलों में कार्रवाई चल भी रही है। इसी रिपोर्ट के बाद आजम खान से जब कुछ पत्रकारों ने सवाल किया तो उस पर उन्होंने एजाज नकवी जो वकील पेशे से वकील भी हैं, उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने बांद्रा कोर्ट में डिफेमेशन का मामला दायर किया था। इसकी हियरिंग लगातार चल रही थी। बीच में कोरोना काल की वजह से मामला डिले भी हुआ। अब क्योंकि कोर्ट प्रॉपर रेगुलर समय से चल रहा है, ऐसे में आज आजम खान को पेश होना होगा। अगर आज वो नहीं आते हैं तो उसके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी होगा और फिर पुलिस उन्हें जबरन लाएगी। फिलहाल बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आज आजम खान बांद्रा कोर्ट में पेश होंगे और अपनी सफाई और अपना जो पक्ष है वो रखेंगे।